अब चलिए हम लोग देखते हैं मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, वस्तु की बाजार आपूर्ति। एक्स लिमिटेड इज नॉट द ओनली फर्म इन द मार्केट सप्लाइंग द शुगर। बाजार में चीनी की आपूर्ति करने वाली एक्स लिमिटेड ही अकेली फर्म नहीं है। देयर मे बी अदर फर्म्स आल्सो सप्लाइंग शुगर इन द मार्केट। बाजार में चीनी की आपूर्ति करने वाली कुछ अन्य फर्म भी हो सकती हैं। In order to know the total quantity of sugar supplied by the firms taken together in the market, we have to simply add the individual quantities at the prevailing price and time. The resultant quantity will be called the market supply of sugar. बाजार में सभी फर्मों द्वारा एक साथ चीनी की आपूर्ति की मात्रा जानने के लिए हमें केवल प्रचलित कीमत तथा समय अवधि में व्यक्तिगत मात्राओं को जोड़ना पड़ेगा। परिणाम में प्राप्त मात्रा चीनी की बाजार आपूर्ति कहलाती है। कहने का मतलब मार्केट में जितने लोग बेच रहे हैं, मान लो 10 सेलर्स हैं, सब 100 पीस करके सप्लाई कर रहे हैं, तो टोटल सप्लाई हो गया 1000 यूनिट। Hence, the total quantity of a commodity supplied by all the firms in the market at a given price at a given time is called the market supply of that commodity. अतः बाजार में दी गई कीमत पर दी गई समय अवधि में सभी फर्मों द्वारा वस्तु की आपूर्ति की कुल मात्रा उस वस्तु की बाजार आपूर्ति कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए, सपोज देयर आर ओनली 3 firms X, Y and Z। अब बहुत लोग इसको Z भी पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन Z होता है। Who are supplying sugar in the market at a price of rupees 2800 per quintal? X, Y and Z supplied 8, 10 and 15 quintals of the sugar respectively in a day। अब respectively का मतलब क्या हुआ? X का 8, Y का 10, Z का 15। Adding these quantities we get 33। So the market supply of sugar is 33 quintals per day at a price of rupees 2800। उदाहरण देखिए, मान लीजिए बाजार में चीनी की आपूर्ति करने वाली X, Y तथा Z 3 फर्में हैं। 2800 रुपए प्रति क्विंटल कीमत पर X, Y तथा Z ने एक दिन में क्रमशः 8, 10 तथा 15 क्विंटल चीनी की आपूर्ति की मतलब सप्लाई दिया। इन मात्राओं को जोड़ने पर 8 प्लस 10 प्लस 15 हमें 33 प्राप्त होता है। अतः 2800 रुपए प्रति क्विंटल कीमत पर चीनी की बाजार आपूर्ति 33 क्विंटल प्रतिदिन है। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं मार्केट सप्लाई स्केड्यूल ऑफ अ कमोडिटी, वस्तु की बाजार आपूर्ति अनुसूची। लाइक एन इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, द मार्केट सप्लाई शेड्यूल or schedule of a commodity is the sum of the quantities of the commodities supplied by all the firms in the market at different prices. We have seen that in case of individual firm or seller, when the price of the commodity increases, the quantity of the same increases, and when the price decreases, the quantity decreases as per law of supply. Similarly, all other firms or sellers in the markets will also increase or decrease their respective quantities. Accordingly, there will be different quantities supplied at different prices by all firms or sellers taken together in the market. व्यक्तिगत आपूर्ति अनुसूची की भांति किसी वस्तु की बाजार आपूर्ति अनुसूची विभिन्न कीमतों पर बाजार में सभी फर्मों द्वारा की गई आपूर्ति की मात्राओं का योग है। जितने भी सप्लायर हैं उनका टोटल सप्लाई हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हम लोग को मार्केट सप्लाई पता चल जाएगा किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का, उस कमोडिटी के पर्टिकुलर प्राइस पे एट अ गिवन टाइम। हम देख चुके हैं कि एक व्यक्तिगत फर्म या व्यक्तिगत विक्रेता की स्थिति में आपूर्ति के नियम के अनुसार जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तथा जब कीमत में कमी होती है तो आपूर्ति की मात्रा में कमी हो जाती है। इसी प्रकार बाजार में अन्य सभी फर्म या विक्रेता भी अपनी अपनी मात्राओं में वृद्धि अथवा कमी कर देंगे। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा, सप्लाई कम होगा।
तद अनुसार बाजार में सभी फर्मों की आपूर्ति एक साथ लेने पर विभिन्न कीमतों पर आपूर्ति की विभिन्न मात्राएं होंगी। तो चलिए देखते हैं। कंटिन्यू विद द एग्जांपल ऑफ द सप्लाई ऑफ शुगर। स्टडी द मार्केट सप्लाई शेड्यूल ऑफ शुगर एज गिवन इन टेबल 10.3। चीनी की आपूर्ति के उदाहरण को जारी रखें। सारणी टेबल 10.3 10.3 में दी गई चीनी की आपूर्ति की अनुसूची का अध्ययन करें। अब देखिए यहां पे आप क्या देख रहे हैं। मार्केट सप्लाई ऑफ शुगर, शुगर के बारे में हम लोग देख रहे हैं। प्राइस पर क्विंटल है रुपीस, इंडियन करेंसी देख रहे हैं हम लोग। क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ शुगर पर डे इन क्विंटल्स, एक दिन में इतना क्विंटल माल दिया जा रहा है। 3 कंपनी है एक्स वाई जी। मार्केट सप्लाई, ये तीनों का जो टोटल होगा वो मार्केट सप्लाई होगा। जब प्राइस 2800 रुपया है, एक्स 8 क्विंटल दे रहा है, वाई 10 क्विंटल, जी 15। 8 + 10 + 15 = 33। ये आपका टोटल मार्केट सप्लाई ऑफ शुगर हो गया क्विंटल में। प्राइस बढ़ा, 2900 हो गया। एक्स 8 से 9 पहुंचा, वाई 9 से 11, जी 15 से 16। जब 3000 हुआ, ये 9 से 10 हुआ, ये 11 से 12 हुआ, ये 16 से 17 हुआ। देखिए टोटल भी हमारा बढ़ता गया। जब 3100 हुआ, ये 10 से 12 हुआ, 2 क्विंटल ज्यादा। ये 12 से 14 हुआ, 2 क्विंटल ज्यादा। ये 17 से 20 हुआ, 3 क्विंटल ज्यादा। टोटल यहां आ गया इन तीनों का। जब 3200 हुआ, ये और 3 क्विंटल बढ़ाया, 15 पहुंचा। ये और 3 क्विंटल बढ़ाया, 17 पहुंचा। ये और 5 क्विंटल बढ़ाया, 25 पहुंचा। पूरा कुल जो ये हो गया। तो देखिए यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं, प्राइस चेंज हो रहा है। हर एक फर्म का जो सप्लाई करने का क्षमता है वो भी चेंज हो रहा है, सेम नहीं रहेगा, सेम रेशियो में नहीं रहेगा। यहां देखिए, यू कैन सी इन टेबल 10.3 दैट व्हेन प्राइस ऑफ शुगर इज ₹2800 पर क्विंटल। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। यू कैन सी इन टेबल 10.3, ये रहा टेबल। When the price of sugar is 2800 per quintal, this one, the firm X supplies 8 quintals, firm Y supplies 10 quintals, and firm Z supplies 15 quintals of sugar per day. 8, 10, 15. Therefore, market supply of sugar at a price of 2800 per quintal is 8 + 10 + 15, 33 quintals per day. This. When the price changed to 2900, this one. The supply of X, Y and Z was 9, 11 and 16 quintal respectively. This counts to 36 quintals, this one. So at price 2900, the market supply of sugar was 36 quintal. Similarly, you can see the individual and market supply of sugar at price 3000, 3100 and 3200 respectively in the table. यहां आप ध्यान दीजिए, जब 2800 रुपया है तो 33 क्विंटल, जब 3200 रुपया है तो टोटल 57 क्विंटल। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है, मार्केट सप्लाई बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे प्राइस घटता जाएगा, मार्केट सप्लाई भी घटता जाएगा।